मेरा आज़मा का खुशी का फॉलोअर ही ज्यादा है, बाकी किसी का कोई फॉलोअर उतना है नहीं। तो इस शो के बाद उन लोगों को फॉलोअर गेन हो रहा है अभी, शायद ड्रामा ज्यादा। तो हाँ, तो ये जो है ना मेरे साथ, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेरे को फेयर चांस नहीं मिला, क्योंकि सबको बाजार राउंड में इजी इजी मिल रहा था, मुझे जो मिला वो बहुत टफ था। क्योंकि एक लड़की के लिए शेव करना, हेड शेव करना इज वेरी टफ। अगर मुझे ये भी बोलता ना जो खुशी ने किया है वो मैं कर लेती, और टैटू बोलता मैं कर लेती, बट हेड शेव करना कोई गारंटी नहीं कि वो कब आएगा बाल। और लड़का आदर्श के लिए वो इजी था, मानती हूँ कि सबके लिए टफ होता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो उसके लिए इजी था, क्योंकि एक लड़की और एक लड़का अगर होगा तो उसको आ जाता है जल्दी। लॉजिकली आदर्श को बाल आ भी गया है, अभी मैंने चेक किया उसका आ भी गया है, मेरे को नहीं आता। मैं जब चाइल्डहुड में भी थी ना, मेरे को 6 महीना लगा था बाल आने में। इट्स मीन ऑन द शो आपको वो हेड, हाँ, जो आदर्श ने किया हाँ, वो मुझे भी करना था, तो मैं टकली गंजी चुड़ैल बन जाती मैं। शिट, ओह माय गॉड। मतलब रियलिटी शो में ऐसे भी मतलब ऐसे दिए जाते हैं टास्क आपको कि ये करना है। और इस शो में सबसे ज्यादा टफेस्ट जो है, फैन लोग भी शेयर कर रहे हैं, बहुत शेयर आया कि सबसे ज्यादा टफेस्ट डेयर मुझे ही दिया गया था, कार्गी कुंडू को दिया गया था। ट्रू, दैट्स ट्रू, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ। और अभी अगर आप कहो कि उसको शेव कर लो तो कोई लड़की नहीं करती वहाँ पे, ऑफ कोर्स नॉट, कोई नहीं करता, कोई नहीं, और कोई भी निकल जाती अगर मेरे जगह पे होती तो, क्योंकि प्रांजलि आईब्रो करने के लिए मना कर दी। तो मुझे लगता है मैं रहती, अगर मुझे और एक दूसरा डेयर होता तो मैं रह जाती, शायद मैं फाइनल तक चली जाती। बट मे बी आपको ऐसा नहीं लगता कि शो वाले लोग, प्रोडक्शन भी कुछ ऐसा जानबूझकर देते हैं सो दैट कि अगर वो लोग को अगर आप कर लेते हो तो उनके लिए वो काफी एंगेजिंग हो जाएगा एज अ ऑडियंस के लिए। कोई ना कोई तो या तो मैं करती, नहीं तो आदर्श करता, तो ये थोड़ा ड्रामेटिक है ना शेव करना, तो कोई ना कोई तो जैसा आदर्श ने किया, सीन ड्रामेटिक हुआ है क्रिएट। वो एलिमिनेशन सबसे ज्यादा ड्रामेटिक एलिमिनेशन है एपिसोड 8 वाला, बाकी एलिमिनेशन उतना ड्रामेटिक है नहीं। तो मेरा तो मतलब पूरे शो से ज्यादा मेरे एलिमिनेशन राउंड ज्यादा वायरल है। ओह माय गॉड। वेल, अगर बात करूं मैं इस शो की, आपको क्या लगता है जो ये शो में कंटेस्टेंट्स को ऐसे लाया गया, और फिर मुनावर, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि मुनावर कहीं ना कहीं किसी कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड थे? बायस्ड मतलब ऐसे बायस्ड नहीं बोलूँगी, सब कोई सेम ही बोल रहे थे, बट अगर बोलूँगी तो शायद आज़मा को जानते थे पहले से, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर फ्रेंड के लिए होता ही है, वो दिखता था, सबको ही दिखता था। वो क्या है, एक फ्रेंड होगा, अब मान लो 6 साल से 7-8 साल से जानते हो, तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो था। बाकी सबके लिए शायद नॉर्मली थे वो। ओके। हाँ, अगर मैं टास्क की बात करूं तो आपको कोई ऐसा टास्क जो आपने एंजॉय किया? मैं तो सबसे पहले वाला ही मेरे लिए बहुत टफ था, जो एंट्री, जो 25 जन में से निकल गए वो दो 9 लोग निकल गए, 25 जन थे 25 पीपल में से, तो वो मुझे एंटरटेनिंग लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मैं उस दिन ही निकल जाऊंगी, बट 25 में से जब 16 आके हुआ ना, तो मुझे लगा फाइनली मैं एंट्री तो कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लोग आए थे जो एंट्री नहीं कर पाए बेचारे। दैट्स ट्रू। तो अभी अब बहुत बातें की हमने आपके लाइक द सोसाइटी के बारे में, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप क्या बताना चाहेंगी फैंस को, क्या है लाइन अप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? अभी बात तो चल रहा है 2-3 जगह पे, और मेरा कुछ वेब सीरीज़ भी आने वाला है, जो रिलीज़ होगा तो वो मैं शेयर करूँगी, तो देख ही पाएंगे लोग। ऑफ कोर्स। एंड बाकी तो एक्टिंग करती हूँ मैं, एक्टिंग का काम के लिए ऑडिशन देती हूँ, कुछ सिलेक्शन होता है, अब आने भी वाला है, जब होगा तो अभी तो बोल नहीं सकते पहले से, बट फैन को बोलूँगी कि मेरे साथ रहे, और जैसे वो लोग मुझे सपोर्ट करे कि तुम ऑनेस्ट हो, रियल हो, ऐसे ही रहो, क्योंकि मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी। एंड मैंने पर्सनली, मुझे जब फैन मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, एंड वो लोग बोलते हैं आप डिप्रेस्ड मत हो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। शायद आज आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको फुटेज कम मिल रहा है, बट इसी वजह से आपको वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या है ना, मैंने बोला कि थोड़ा सा छपरी निब्बी ऑडियंस ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए। ओके। वेल मैम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि रियलिटी शो करने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। आपको कुछ चेंजेस ऐसा फील हुआ कि रियलिटी मतलब द सोसाइटी से
पहले और सोसाइटी के आने के बाद, वहाँ से आने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देखे हो